अस्सलामु वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में हमारी असली पहचान क्या है? हम कौन हैं और क्यों हैं? क्या हमारी जिंदगी सिर्फ खाने कमाने और सोने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी हुई है? हर इंसान इस दुनिया में किसी मकसद से आया है, लेकिन अक्सर हम उस मकसद को भूल जाते हैं। हम इस दुनिया की चमक धमक में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें अपनी असली मंजिल का एहसास ही नहीं रहता। हम सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, कभी दौलत के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, कभी अपनी ख्वाहिशों के पीछे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि आखिरकार हमें जाना कहाँ है? जरा सोचिए, हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं दूसरों को खुश करने में, लेकिन क्या हमने कभी यह देखा कि हमारा खुदा हमसे राजी है या नहीं? लोग तो हमारे लिबास, हमारी बातें, हमारे ओहदे और हमारे ऐशो आराम को देखकर हमें पसंद करते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे दिल की सच्चाई को देखता है। वह हमारे आमाल, हमारे इरादे, हमारी नीयत को जानता है। जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसके दिल में इत्मीनान आ जाता है, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, उसका रिज़्क हलाल और पाक हो जाता है, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है और सबसे बढ़कर उसे नेक रास्तों की तौफीक दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राजी है या नहीं? क्या हमने कभी अपने दिल में झांका है? क्या हमें अपने गुनाहों का अफसोस होता है? क्या हमारे अंदर नेकी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है? क्या हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं? क्या हमें हलाल और हराम का फर्क महसूस होने लगा है? अगर हाँ, तो यह अल्लाह की रजा की निशानी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचना होगा। अल्लाह की रजा वह अनमोल चीज है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया की दौलत भी कम पड़ सकती है। यह कोई मामूली बात नहीं, बल्कि यह वह नेमत है जो इंसान को जन्नत के दरवाजों तक पहुंचा सकती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि जब अल्लाह राजी होता है तो उसकी कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। यह सिर्फ एक तालीमी या मालूमात बात नहीं, बल्कि यह हमारी पूरी जिंदगी को बदलने वाली हकीकत है। अगर हम इन निशानियां को अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहे तो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए, क्योंकि दुनिया फानी है लेकिन अल्लाह की रजा हमेशा बाकी रहेगी। जब अल्लाह अपने बंदे से राजी होता है तो उसकी जिंदगी में कुछ खास निशानियां जाहिर होती हैं। यह निशानियां उसकी रहमत, इनाम और कर्म की अलामत होती हैं। आइए उन 8 निशानियां को जानते हैं। नंबर 1, दिल में सुकून और इत्मीनान होता है। जब अल्लाह अपने किसी बंदे से राजी होता है तो उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि उसका दिल हर हाल में सुकून महसूस करता है। यह सुकून ना सिर्फ खुशी के वक्त बल्कि मुश्किल हालात में भी बना रहता है। कैसे पता चले कि यह अल्लाह की रजा का सुकून है? इसकी पहचान है, बेवजह की बेचैनी, डर और घबराहट खत्म हो जाती है। इंसान अल्लाह के फैसलों पर राजी रहने लगता है, तकदीर के हर हाल में सब्र और शुक्र का रवैया अपनाता है, जिंदगी में हर काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश करता है। कुरान कहता है, अल्लाह अपने ईमान वाले बंदों के दिलों में इत्मीनान उतारता है। नंबर 2, गुनाहों से नफरत और नेकी की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। अल्लाह जब किसी से खुश होता है तो उसके दिल में गुनाहों से नफरत पैदा कर देता है और नेकी करने का शौकत पैदा कर देता है। यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, क्योंकि गुनाह इंसान को तबाह कर सकते हैं और नेकी उसे जन्नत तक पहुंचा सकती है। गुनाहों से नफरत कैसे बढ़ती है? तो इंसान गलत चीजों की तरफ जाने से बचता है, हराम चीजों से दूर रहने की आदत बना लेता है, तौबा करने में देर नहीं करता और अल्लाह से माफी मांगता है, बुरे लोगों और बुरी सोहबत से दूर हो जाता है। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसे नेक कामों की तौफीक देता है, और जब किसी से नाराज होता है तो उसे गुनाहों में छोड़ देता है। नंबर 3, दुआएं कबूल होने लगती हैं। अल्लाह जब अपने किसी बंदे से राजी होता है तो उसकी दुआओं को कबूल करने लगता है। कभी वह वही चीज देता है जो इंसान मांगता है, और कभी उसे बेहतर चीज अता कर देता है। कैसे पता चले कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं? हमारी जिंदगी में अचानक बरकत और आसानी महसूस होती है। मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं। जिन चीजों की उम्मीद नहीं होती
वे भी हासिल हो जाती हैं। दिल को सुकून और हिम्मत मिलती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। नंबर 4, हलाल रिज़्क में बरकत होती है। अल्लाह जब किसी से खुश होता है तो उसकी रोजी में हलाल और पाक चीज़ों की बरकत डाल देता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह बहुत ज़्यादा दौलत वाला हो जाता है, बल्कि उसको कम में भी काफ़ी महसूस होता है और हराम चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हलाल रिज़्क की बरकत कैसे मालूम होती है? कम आमदनी में भी सुकून और खुशहाली रहती है। हराम और शुबहा वाली चीज़ों से नफरत होती है। पैसा सही जगह खर्च होता है और बेमतलब खर्च नहीं होता। गरीबी में भी इज्जत और खुददारी बनी रहती है। हदीस, जो हलाल कमाता है और अल्लाह की राह में खर्च कर, नंबर 5 लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसके लिए लोगों के दिलों में भी मोहब्बत डाल देता है। लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, उसकी बातें पसंद करने लगते हैं और उसकी सोहबत में रहना चाहते हैं। कैसे पता चले कि यह अल्लाह की दी हुई मोहब्बत है? लोग बेवजह आपसे नफरत नहीं करते, आपकी अच्छाइयों की कद्र करते हैं। नेक लोगों से दोस्ती होती है, आपकी बातों में असर होता है। हदीस, जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो जब्राईल से कहता है कि मैं इस बंदे से राजी हूँ, तुम भी इसे चाहो। फिर फरिश्ते भी उसे पसंद करने लगते हैं और जमीन पर भी लोग उसे चाहने लगते हैं। नंबर 6, बुरी संगत से बचाव होता है। अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो उसे गलत लोगों और बुरी सोहबत से दूर कर देता है। यह बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इंसान की संगत ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। कैसे पता चले कि हम बुरी संगत से बचे हुए हैं? हमारी दोस्ती अच्छे लोगों से होती है, बुरे लोगों से ताल्लुक अपने आप खत्म हो जाता है। दिल में नेकी का जज्बा बढ़ता है। नंबर 7, तकवा और सब्र की ताकत मिलती है। तकवा यानी परहेज, गाड़ी और सब्र की ताकत तभी मिलती है जब अल्लाह किसी से खुश होता है। यह इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाता है। तकवा और सब्र कैसे बढ़ता है? इंसान हर हाल में गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइश पर सब्र करता है, अपनी नफ्स को कंट्रोल करना सीखता है। कुरान, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बिना हिसाब दिया जाएगा। नंबर 8, हुस्न खात्मा। अच्छी मौत की निशानियां मिलती हैं। जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसे मौत से पहले नेक अमाल की तौफीक कर देता है और उसकी जुबान पर कली जारी कर देता है। हदीस, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वह जन्नत में जाएगा। नतीजा, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि हम अपने अमाल को सुधारें और इन निशानियां को अपनी जिंदगी में महसूस करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें भी अपने राज्य बंदों में शामिल करे। आमीन। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने इस वीडियो में जाना कि जब अल्लाह अपने बंदे से राजी होता है तो उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी नेमतें आती हैं। यह कोई मामूली बात नहीं, बल्कि यह हमारी पूरी जिंदगी और आखिर से जुड़ा हुआ सबसे अहम सवाल है। अब सवाल यह है कि क्या हम भी खुशकिस्मत लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनसे अल्लाह राजी होता है? अगर हाँ, तो हमें अपने अमाल का जायजा लेना होगा। हमें देखना होगा कि हम गुनाहों से बच रहे हैं या नहीं, हम हलाल रिज़्क कमा रहे हैं या नहीं, हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं या नहीं, और सबसे अहम बात, हमारा दिल अल्लाह की तरफ झुक रहा है या नहीं। याद रखिए, दुनिया की हर चीज़ खत्म हो जाएगी। हमारी दौलत, हमारी शोहरत, हमारा मकान, हमारी गाड़ियाँ, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ बाकी रहेगा तो वह अल्लाह की रज़ा और हमारे नेक आमाल। यही वह चीज़ है जो हमें हमेशा के लिए सुकून दे सकती है। तो आइए अपने दिल को अल्लाह की रज़ा के लिए तैयार करें, अपने आमाल को सुधारें, नेकी की राह अपनाएं और सबसे बढ़कर दूसरों तक भी यह बात पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह की रज़ा की तरफ बढ़ सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई निशानी महसूस की है जिससे आपको लगे कि अल्लाह आपसे राज़ी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे और हमें अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन। मिलते हैं
अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह को याद करते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।